नमस्कार। माँ करणी माता के नमन के साथ मैं राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के गौरवपूर्ण व अद्वितीय 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार में जुड़े सभी सहभागियों का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से परम सम्मानीय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजस्थान को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सादर नमन। वह हृदय की गहराइयों से विश्वविद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। माननीय विश्वविद्यालय के संरक्षक होने के नाते आपके सरल, सहृदय व स्नेहिल व्यक्तित्व से विश्वविद्यालय परिवार सदैव ही ऊर्जा व प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। माननीय कि ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा व शिक्षा के मंदिरों को प्रोत्साहन देने की भावना का परिणाम है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपने विश्वविद्यालय परिवार का, विद्यार्थियों का व असंख्य पशुपालकों का मान रखकर इस प्रोग्राम के लिए सहमति प्रदान करी। इस ऐतिहासिक अवसर को माननीय पूर्णता प्रदान करने के लिए कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पशु चिकित्सा के विद्यार्थियों एवं पशुपालकों को विभिन्न तकनीकों की जानकारी देने हेतु साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। मेरा विनम्र निवेदन माननीय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं माननीय कुलाधिपति राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से कि यदि अनुमति हो तो वे अपने कर कमलों से विश्वविद्यालय के प्रकाशनों का विमोचन करने का कष्ट करें। अनुमति है। विश्वविद्यालय द्वारा रचित प्रकाशनों के विमोचन के क्रम में मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन माननीय कुलाधिपति महोदय से कि यदि अनुमति हो तो वे अपने कर कमलों से जैविक पशुपालन पर आधारित पोस्टर का विमोचन करने का कष्ट करें। अजय अनुमति है। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दशाब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में हम सभी को आशीर्वाद देने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय पधारे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा माननीय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं माननीय कुलाधिपति राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से कि वे इस वेबिनार में उपस्थित समस्त अतिथिगणों, प्राध्यापक गणों एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें तथा उन्हें आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। सभी को नमस्कार। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विष्णु शर्मा जी, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, संकाय के सदस्यगण, सभी इसमें जो भाग लेने वाले ऐसे कुलपतिगण हैं, पूर्व कुलपतिगण हैं, पूर्व रजिस्ट्रार आदि सब लोग हैं, सभी बंधुगण, सभी प्रिय विद्यार्थी, किसानों और पशुपालक भाइयों और बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजूवास इस विश्वविद्यालय ने कोविड-19 जैसी महामारी के अवसर पर जब सब लोग अपने को भयातंकित अनुभव करते हैं, ऐसे समय में वेबिनार के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के 10 वर्ष को बड़े ही उत्साह के साथ मनाने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर
के अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण कर आज नए दशक में प्रवेश करने के अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और लगन से ही विश्वविद्यालय ने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में राज्य में ही नहीं अपितु पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। राज्य में एक उच्च कोटि के संस्थान के रूप में पशु चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हुए 19 जिलों में अपनी पहुंच बनाना सराहनीय कार्य है। वेटरनरी विश्वविद्यालय का दशाब्दी वर्ष हमारे उपलब्धियों और कमियों के आत्मचिंतन का भी समय है, जिससे आगामी दशक में इससे भी बेहतर कार्य परिणामों के साथ हम आगे कर सके। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विश्वविद्यालय ने चहुमुखी प्रगति के साथ देश के ख्यातनाम पशु चिकित्सा शिक्षा एवं पशु अनुसंधान के संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान और शैक्षिक उत्कृष्टता के कार्य शुरू किए। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत पशुपालन तकनीक को राज्य के पशुपालकों द्वारा अपनाया जा रहा है। वेटरनरी विश्वविद्यालय ने हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में प्रथम स्थान बनाया है। देश के पहले 3 सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों में शामिल होकर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठतम वेटरनरी विश्वविद्यालयों के बीच अपनी जगह बनाएगा। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को गवर्नेंस मोड पर लाए जाने में यह विश्वविद्यालय अपने नवाचारों में अग्रणी रहा है, जिनकी आज बहुत आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरफ भारत सरकार विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देकर आगे बढ़ाना चाहती है, इस ई गवर्नेंस को इस विश्वविद्यालय ने स्वयं आत्मसात किया है और केवल आत्मसात ही नहीं किया है, अपने ई गवर्नेंस की विशेषता के कारण दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है, ताकि आपके पास आकर लोग जान सकें कि किस तरीके से ई गवर्नेंस के माध्यम से हम आम विद्यार्थियों को, आम डॉक्टर्स को, आम तकनीकी को किस ढंग से और आगे बढ़ा सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों, किसानों, पशुपालकों के प्रशिक्षण और राज्य में पशुपालन की नवीन तकनीक, उन्नत पशुपालन और अनुसंधान की गतिविधियों के प्रसार में इसकी उपयोगिता में निरंतर अभिवृद्धि होगी। दशाब्दी वर्ष के अवसर पर आप सभी मेहनत, लगन और निष्ठा से विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास का संकल्प लें और उसके अनुसार ही आगे बढ़ें। पशुधन राजस्थान के किसानों की जीवन रेखा है। सदियों से किसान पशुधन के बल पर विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की विपदाओं का, आपदाओं का मुकाबला करता रहा है। पशुधन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता का प्रतीक भी है। प्रदेश के पशुपालक किसानों की सकल घरेलू आय 30 से 50% पशुपालन से ही प्राप्त होती है। प्रदेश पशुधन संपदा में भी बहुत संपन्न है। राजस्थान इस दृष्टि से देश में प्रथम है कि यहां पर पशुपालन सेक्टर का राज्य जीडीपी में लगभग 11% का योगदान है।
इससे यह सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना है। पशुपालन राज्य के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिविधि है। सूखे और अकाल की स्थिति में पशुपालन किसानों और पशुपालकों को संबल प्रदान करता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। राज्य का पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार देने वाले उद्यमों में एक प्रमुख उद्यम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता लाने के लिए पशुपालन का विकास ही सबसे अच्छा उपाय है। यह अच्छी बात है कि यह विश्वविद्यालय पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए अनुसंधान और प्रसार के कार्य तीव्र गति से कर रहा है और इसके लाभ अंतिम छोर पर बैठे राज्य के पशुपालकों को प्राप्त हो रहा है। गोपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। प्रदेश में उच्च कोटि का स्वदेशी गोवंश राज्य के 6 श्रेष्ठ देशी गोवंश राठी, थार पारकर, साहिवाल, गिर, कांकरेज एवं मालवी का संरक्षण और विकास को प्राथमिकता में शामिल करें। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी गोवंश एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा मानव के समकक्ष पशु चिकित्सा रोग उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पशु चिकित्सा में आधुनिकतम तकनीक और उपकरणों से उपचार सेवाएं देने वाला राजस्थान अनूठा प्रदेश बन गया है। यहां रोग निदान एवं उपचार सुविधाएं, सीटी स्कैन मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड एवं लेजर मशीन, सीआर मशीन, डेंटल स्टेशन मशीन, सोनोग्राफी, सीसीयू, वातानुकूलित वार्ड, डायलिसिस, ब्लड बैंक सहित सभी पशुओं के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। राज्य सहित सीमांत राज्यों के भी पशुओं के गंभीर रोगों को उपचार किया जाए। पशुपालकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुझे बताया गया है कि पशुओं की आंखों और दांतों की शल्य चिकित्सा के लिए भी अत्याधुनिक उपकरणों से उपचार की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा बहुउद्देशीय पशु एम्बुलेंस सेवा और 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी सुलभ करवाया जाना अच्छा प्रयास है। गांव को गोद लेकर स्मार्ट विलेज बनाए। ऐसे मॉडल गांव से अन्य ग्रामवासियों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय ने जो भी गांव गोद लिए हैं उनको स्मार्ट गांव, स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। केवल इतना ही नहीं, जैसा पहले श्रीमान कुलपति महोदय ने बताया, जिसमें साफ उन्होंने कहा है कि नई तकनीकी के आधार पर इस दिशा में जहां गांव को विकसित करने का हमारा प्रयास होगा, केवल जितने गांव को गोद लिया उतना ही नहीं, तो और भी पूरे गांव को, पूरे हर गांव में इस तरह की स्थिति का हम निर्माण करेंगे। और अच्छा है इन्होंने राजवास मित्र भी बनाया है, जिसके माध्यम से पशुपालकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। विश्वविद्यालय के कार्यों से सीधा लाभ किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव जाया को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किए जाने के
सुखद परिणाम आए। ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उद्यमिता का विकास करने में भी मदद मिली है। गांव के स्कूली बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ ग्रामीणों को वाचनालय पुस्तकालय सेवाएं सुलभ करवाई गई। मुझे आशा है कि इस वर्ष गोद लिए जयमलसर गांव को भी स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किए जाने से गांव के जन जीवन में बदलाव लाया जा सकेगा। मैं कह सकता हूं कि यह संस्थान केवल राजस्थान में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया है कि स्वाभाविक रूप से लोग इसको एक आदर्श मानकर इसके अनुरूप शिक्षा की दृष्टि से भी, की दृष्टि से भी, पशुपालन की दृष्टि से भी और पशुपालकों को उस दिशा में प्रेरित करने की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेगा। और यह भी मुझे विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ, जिस मनोबल के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ के सब लोग लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे चलकर पूरे दुनिया में अपना गौरव स्थापित करते हुए केवल प्रदेश को ही नहीं तो पूरे देश को भी गौरवान्वित करने की दिशा में प्रयत्न करेगा, ये मेरा विश्वास है। और आज के दिन मैं ऐसे पुनीत अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को और साथ ही साथ जो पशुपालक किसान हैं तथा और भी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, अन्य लोग हैं, अन्य तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं तथा कृषि और पशुपालन क्षेत्र में जिन्होंने वैशिष्ट हासिल किया, ऐसे सभी लोग इस दिशा में सामूहिक रूप से अनुसंधान के माध्यम से और भी कैसे नई चीज हम स्थापित कर सकते हैं, ये करने का प्रयास करेंगे। यही शुभकामना व्यक्त करते हुए सबको मैं अभिनंदित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से इस कार्यक्रम को समापन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। आप सभी जो इस वेबिनार में जुड़े उनका इसमें पधारने पर हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।